गीता जी अध्याय 11 श्लोक संख्या 32, 33, 34 और 35। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके अपने दिव्य स्वरूप का, ऐश्वर्यमय स्वरूप का दर्शन कराएं। भगवान श्री कृष्ण ने अनुग्रह करके अर्जुन के सन्मुख अपना भयंकर विश्वरूप प्रकट किया, जिसमें अर्जुन ने देखा कि विश्वरूप भगवान का मुख सर्वत्र फैला हुआ है। अनेक मुखों से ज्वालाएं निकल रही हैं और सारे वीर योद्धा बड़े वेग से उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। चूर्ण होकर के उनके दांतों में फंसे हुए हैं और भगवान चटनी की तरह उनको चाट रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि ये सब तो काल स्वरूप भगवान के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। फिर भगवान का वह विराट रूप देखकर अर्जुन कहते हैं, हे नाथ, आप कौन हैं? मुझ पर प्रसन्न हो और बताएं कि आप हैं कौन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। मैं कालों का भी काल महाकाल हूं। काल भी जिसके अधीन हो वो मैं हूं। काल को जो बनाए वो मैं हूं और काल जिसमें समा जाए वो मैं हूं। सब काल के अधीन है, लेकिन मैं काल के अधीन नहीं हूं, बल्कि वह काल मेरे अधीन है। सब काल से भयभीत हैं, लेकिन काल मेरे से भयभीत है, इसलिए मैं महाकाल हूं। इस समय इस लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ये जितने भी लोक हैं उन्हें नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ। लोक का तात्पर्य अलग अलग शरीर ही अलग अलग लोक हैं। जैसे भीष्म का शरीर एक लोक है, द्रोण का शरीर एक लोक है, कर्ण कृपाचार्य का शरीर एक लोक है,
हम सबका शरीर भी एक एक लोक है। जिसके हृदय में शिव की भक्ति हो वह शरीर मानो शिव लोक है। जिसके हृदय में नारायण की भक्ति हो उसका शरीर ही मानो वैकुंठ लोक है। जिसके हृदय में स्वर्ग की कामना हो उसका शरीर मानो स्वर्ग लोक है। जो पितरों को पूजते हो उनका शरीर मानो पितृलोक है। जो नागों की पूजा करते हो उनका शरीर ही मानो नागलोक है। सारे शरीर एक एक लोक हैं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अन्य शूरवीर, इनके शरीर एक एक लोक हैं। मैं इन सभी को निगलने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, इन सभी को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। और जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि ये सब बड़े वेग से मेरे मुख में प्रवेश कर रहे हैं और मैं इन्हें निगल रहा हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्जुन, तू ऐसा सोचता था कि मैं मारूंगा तो ये मरेंगे, नहीं मारूंगा तो नहीं मरेंगे। तूने मुझसे कहा कि हे श्री कृष्ण, दुर्योधन को राज्य दे दिया जाए और मैं वन में चला जाता हूं, इससे यह समस्या समाप्त हो जाएगी। धन के लिए क्यों इनको मारना, अपने ही भाई बांधवों को। तो भगवान कहते, तू होता कौन है मारने वाला? तो देख ले मेरे इस दिव्य विराट स्वरूप में कि ये सब मेरे द्वारा ही मारे जा रहे हैं, मेरे द्वारा ये सब मर रहे हैं। तू इन्हें नहीं मारेगा तो भी ये मारे जाएंगे। तू यदि सोचता हो कि मैं युद्ध का मैदान छोड़कर चला जाऊं तो ये बच जाएंगे, तो ये तेरा भ्रम है। देख मेरे विराट स्वरूप के मुख में, ये सब मेरे द्वारा निगले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तुझे मैं युद्ध करने के लिए क्यों कह रहा हूं जानता है? मार तो मैं ही रहा हूं इन्हें, लेकिन तुझे आगे क्यों कर रहा हूं? मैं तुझे सिर्फ इसलिए आगे कर रहा हूं कि मैं यश नहीं लेना चाहता, मैं तुझे यश देना चाहता हूं। इन अधर्मियों के नाश का श्रेय तुझे देना चाहता हूं। तुझे प्रतिष्ठित करना चाहता हूं कि अर्जुन, जो महावीर योद्धा हैं, श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उन्होंने इन दुराचारियों को मारा, धर्म की स्थापना की। लेकिन हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि धर्म की स्थापना मैं ही कर रहा हूं और इन सबको मारने वाला भी मैं ही हूं। अतएव तू उठ, यश को प्राप्त कर। केवल यश तू लेने जा रहा है, मार तो मैं रहा हूं। अभिमान मत कर कि मैं मारने वाला हूं, केवल यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो देख, मया हतांस्तम जहिमा व्यथिष्ठा, तो व्यथित मत हो। ये मत सोच कि पता नहीं मैं हार न जाऊं, मैं न मारा जाऊं। हार के भय से भयभीत मत हो, बल्कि ये तो देख ले मेरे इस विराट स्वरूप में कि ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन, हे सव्यसाची, मैं तो तुझे बस निमित्त बना रहा हूं, सिर्फ माध्यम बना रहा हूं। मुझे कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तो माध्यम मैं तुझे बना रहा हूं क्योंकि तू मेरा परम प्रिय भक्त है, परम प्रिय मित्र है। युगों युगों से तू मेरे साथ रहा है, तुझ पर मेरा बड़ा स्नेह है, इसलिए मैं तुझे यश देने के लिए निमित्त बना रहा हूं। इसलिए तू निमित्त मात्र बन जा, मार तो मैं ही रहा हूं इन्हें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि तू करने वाला नहीं है, बल्कि तू सिर्फ माध्यम है। अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं भय बचा हुआ था कि कहीं मैं हार न जाऊं, कहीं इनके द्वारा मारा न जाऊं। तो भगवान ने उन्हें अभय कर दिया कि देख, तू नहीं मारा जाएगा, बल्कि ये दुराचारी मारे जाएंगे, जो असत्य का आश्रय लेते हैं, जो काम क्रोध लोभ का आश्रय लेते हैं, जो अधर्म से किसी संपत्ति को, किसी के अधिकार को हरण करना चाहते हैं, वे कमजोर पड़ जाते हैं। और जो सत्य पर होते हैं उनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनमें मेरी शक्ति का आधान हो जाता है, उनके साथ मेरी शक्ति रहती है। सत्य के साथ परमात्मा की शक्ति रहती है। तू सत्य पर है, धर्म पर है, इसलिए तेरे साथ मेरी शक्ति है। अतः ये जो अधर्म के साथ हैं, ये कमजोर होने के कारण
तेरे द्वारा मारे जाएंगे। जो भी अधर्म पर है काल उसे निगलता है, जो असत्य के मार्ग पर है काल उसे निगलता है। तो मैं महाकाल स्वरूप इन सबको निगल रहा हूं, तू देख, और तू सिर्फ निमित्त बन जा। ये सब मेरे द्वारा मारे जा रहे हैं। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। मरे हुए को मार, भगवान कहते हैं, जीवित को नहीं, मरे हुए को मार। बड़ी बात कहते हैं भगवान कि तू इस अपराध बोध से भर रहा है कि मैं गुरु को मारूंगा, मैं अपने पितामह को मारूंगा तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। जिन गुरु द्रोणाचार्य के कारण मैंने तीनों लोकों में यश प्राप्त किया, उन गुरु को मैं मारूं, उनका वध करूं, यह बड़ा निंदनीय कर्म होगा। जिन भीष्म पितामह ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिनकी गोद में मैं खेला, जिनका मैंने बहुत सम्मान किया और जिनके सामने कभी आंख उठाकर मैंने नहीं देखा, सदा जिनकी आज्ञा का पालन किया, तो मैं उनसे युद्ध कैसे करूं? हे अर्जुन, तू देख कि ये पहले ही मरे हुए हैं। तू इस अपराध बोध से मत भर कि मेरे द्वारा मारे जाएंगे। ये तेरे द्वारा नहीं मारे जाएंगे, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुझे तो मरे हुए को मारकर सिर्फ यश लेना है, मरे हुए को मारकर यश लेना है। जब हम परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं कि हर इच्छा से जो कर्तव्य है वो कर्तव्य करना है, तो फिर किसी भी कर्म के दोषी हम नहीं होते। संपूर्णता से जब विधान पर समर्पित हो जाते हैं, परमात्मा पर समर्पित हो जाते हैं, और परमात्मा हमारे सामने जो सहज कर्तव्य लाते हैं, जो सत्य की स्थापना का हो, जिसका आधार सत्य हो, जिसका आधार प्रेम की स्थापना हो, जिसका आधार धर्म की रक्षा हो, ऐसा कर्म परमात्मा यदि हमारे सन्मुख लाते हैं, विधान के द्वारा ऐसा कर्म आता है और हम उसे सहज रूप से करते हैं, सहज रूप से वह कर्म जब हम परमात्मा की सेवा समझकर करते हैं, होने देते हैं, तो फिर उसमें हम दोषी नहीं होते। क्योंकि जो मरेंगे वो पहले ही मरे हुए हैं विधान के अनुसार। किसी की मृत्यु यदि आज की तारीख में है तो वो हजारों साल पहले या जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब से ही निश्चित हो चुकी है कि उस दिन उसकी मृत्यु होगी। आज मृत्यु होनी है तो ऐसा नहीं कि आज ही डिसाइड हुआ कि आज मृत्यु होगी, वो पहले ही डिसाइड हो चुका है, पहले ही निर्धारित हो चुका है कि आज मृत्यु होगी। माध्यम बन जाने से उसकी मृत्यु का माध्यम हम बन जाते हैं, कारण हम बन जाते हैं, या कारण कुछ और बन जाता है। ऐसे ही सभी कर्मों के बारे में जान लेना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों के कारण, विधान के कारण, असत्य के कारण, दुराचार के कारण, तो देख ले ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो सिर्फ माध्यम बन रहा है, मरे हुए को तुझे मारना है। तो ये क्यों शोक कर रहा है कि मैं मारूंगा? देख ले, ये मरे हुए हैं, मरे हुए को मारना है। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा। तू देख, इन्हें मैं निगल रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं, इसलिए तू जीतेगा। सत्य के साथ परमात्मा होता है, तू सत्य पर है, इसलिए तेरे साथ मैं हूं, अतः तू जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परिचय देते हुए यह घोषणा कर दी कि तू जीतेगा और मैं तो तुझे सिर्फ माध्यम बना रहा हूं, इन्हें मैं पहले ही मार चुका हूं, तो भक्त संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अब अर्जुन जब भगवान की वाणी को सुनते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, उनके अंग कांपने लगते हैं, नमस्कार करते हैं, अत्यंत भयभीत है, क्योंकि भगवान का वह विराट स्वरूप अत्यंत तेजोमय है, परम शक्तिमान स्वरूप है। उनके सामने किसी की सामर्थ्य नहीं है, वे ही सारे जगत को संचालित करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से अर्जुन अब कुछ कहते हैं।
इस प्रकार संवाद राजा धृतराष्ट्र को संजय भी सुनाते जा रहे हैं। अब अर्जुन आगे भगवान की क्या स्तुति करते हैं, भगवान के प्रति क्या वचन कहते हैं, उसे हम लोग कल के सत्संग में श्रवण करेंगे। बोलिए गीता माता की जय।